नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर जिन लोगों ने इंडिया गठबंधन को वोट दिया था और ये कहकर वोट दिया था कि हम बीजेपी को सत्ता में नहीं आने देंगे और ये इंडिया गठबंधन जो है ये बीजेपी को सत्ता से बाहर कर देगा, और इंडिया गठबंधन वाले भी कह रहे थे कि हम संविधान की रक्षा करेंगे और जो शेड्यूल कास्ट का या शेड्यूल ट्राइब का आरक्षण जो बीजेपी ख़त्म करना चाहती है उसको हम बचाएंगे। इस तरह से इंडिया गठबंधन ने वोट मांगा था। लेकिन आज जब 1 अगस्त में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक आदेश दिया गया जिसमें SC व ST इनके अंदर वर्गीकरण यानी कोटा में कोटा और क्रीमी लेयर लागू करने की बात कही गई और ये जो पावर है ये राज्य सरकारों को दी गई, उसके बाद से जो बड़ी पार्टियां हैं वो चुप रही। उनके कुछ नेता बोले, पक्ष में बोले, जिसमें कांग्रेस भी है, समाजवादी पार्टी के भी नेता हैं, आम आदमी पार्टी के नेता भी हैं और सुप्रीम कोर्ट के सामने तो इनके वकील भी रहे। बीजेपी के भी वकील वहाँ मौजूद थे जिन्होंने इस फैसले के पक्ष में दलीलें पेश की थी। अब ये मामला इतना बड़ा हो गया देश के अंदर जब SC व ST के रिजर्वेशन की बात, रिजर्वेशन के ऊपर जो बात आई है और उसमें जो कुछ विश्लेषक हैं, जो जानकार हैं, बल्कि जानकार क्या इतनी बड़ी नेता जो दलितों की मसीहा कही जाती है आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी, उन्होंने सीधे सीधे साफ तौर पर ये कहा कि वर्गीकरण आपस में जितनी जातियां हैं वो उनको बांट देगा, उनमें नफरत झगड़ा पैदा कर देगा और एक दिन ये आरक्षण पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा। बहुत सारी बातें बहन जी ने कही। 4 अगस्त में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मायावती जी ने की उसने सारी राजनीतिक पार्टियों को हिलाकर रख दिया, सत्ताधारी पार्टी को भी उन्होंने हिलाकर रख दिया। और जो ये लोग कहते थे कि मायावती जी को अगर वोट देते हैं, बहन जी को वोट देते हैं, बसपा को वोट देते हैं तो बेकार चली जाएगी, हम संविधान को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन के साथ जाते हैं। कांग्रेस के पास भी इतने सारे सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के पास भी 37 सांसद हैं, वो चुप हैं और उनकी चुप्पी ये दर्शाती है कि वो इसके पक्ष में है। उनके छोटे मोटे नेता या सांसद उन्होंने तो सीधा सीधा कहा कि हम तो इसके पक्ष में थे। कांग्रेस जहाँ तेलंगाना में उनकी सरकार है वो इसके पक्ष में है, इसको लागू करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और इनकी चुप्पी कांग्रेस या राहुल गांधी की या अखिलेश यादव की या आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं की, ये चुप्पी क्या कहती है कि ये इनके पक्ष में है। यानी कि SC और ST के खिलाफ हैं ये पार्टियां। अब ये माना जा रहा है, ये देखा जा रहा है, इन्होंने अपनी बात को पूरी तरह से क्लियर नहीं किया। ये मायावती जी भी कह रही हैं। 4 अगस्त के बाद आज 10 तारीख में बहन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि कल 9 तारीख में चाहे दिखावा करने के लिए कुछ सांसद गए हों प्रधानमंत्री जी के पास, SC व ST के सांसद, 100 से ज़्यादा सांसद प्रधानमंत्री मोदी जी के पास गए और उन्होंने इस फैसले पर रोक लगाने की या इसे पलटने की बात कही, जिसमें मोदी जी ने भी उनको आश्वासन दिया कि क्रीमी लेयर या वर्गीकरण लागू नहीं करेंगे। लेकिन सिर्फ ये आश्वासन है। मायावती जी ने सीधे सीधे तौर पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी ताकत फिर से दिखाई और कल ट्वीट में भी 9 अगस्त में उन्होंने कहा था कि ये आश्वासन नहीं चाहिए, इस पर केंद्र को कानून बनाना चाहिए, संसद में बिल लाना चाहिए। वो किसी भी हवाई बात पर विश्वास नहीं करती। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि ये मोदी जी ने हवाई जो बात कही है, हमें इस पर विश्वास नहीं है, इस पर बिल लेकर आए संसद के अंदर और तब जाके इस फैसले को पलटा जाए। तो जो लोग बहन जी को कमज़ोर जिन्होंने किया था और उन्होंने जानबूझकर नहीं किया,
उन्हें लगता था कि संविधान खतरे में है और ये इंडिया गठबंधन वाले आपके साथ हैं, जहाँ से में आ गए। उस गलती का पछतावा भी आज उनको है। वो इस बात को कह रहे हैं कि बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन अब कभी वो बीएसपी को छोड़ के नहीं जाएंगे। कुछ लोग तो इतने परेशान हैं, इतना पछतावा कर रहे हैं। मेरी खुद उन लोगों से बात हुई, उन्होंने ये कहा कि हमने सोच भी कैसे लिया ऐसे लोगों का साथ देना जो आज एससी व एसटी के खिलाफ हैं एक तरह से। और जब एससी एसटी का रिजर्वेशन ही ख़त्म हो जाएगा तो संविधान ख़त्म होना ही समझे। इस बात को ये बहन जी कह रही हैं। तो वो लोग इस बात को कह रहे हैं कि हमारी नेता सिर्फ एक है, बहन जी हैं, मायावती जी हैं। और ताकत की बात करें, मैं लगातार ये बात कहता रहा कि बहन जी इस देश के अंदर सबसे बड़ी ताकतवर नेता हैं। उनसे बड़ा कोई नेता ताकतवर नहीं है। उनके पास सत्ता हो या ना हो, उनके विधायक हों या ना हो, वो ताकतवर नेता ही रहेंगी। और उनकी ताकत आज सबको शायद नज़र आ रही होंगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आज की 10 तारीख में जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने सारी पार्टियों को अपने माया जाल में, मैं सीधा सीधा कह रहा हूँ, अपने माया जाल में फंसा लिया। और बहुजन समाज तो उनके साथ एकजुट हो ही गया है। बल्कि अब ये जो पार्टियां हैं, आने वाले चुनावों में इनकी क्या भूमिका रहने वाली है और कितना इनको फ़ायदा कितना नुकसान होने वाला है, ऐसा मायाजाल बहन जी ने बुन दिया है, बना दिया है। क्या है वो मायाजाल? बहन जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जितनी भी पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां हैं, इनकी जहाँ जहाँ सरकारें हैं, वहाँ की सरकारें अपना अपना स्टैंड क्लियर करें कि क्या वो इसके पक्ष में है या इसके विरोध में है, क्या वो इस कानून को लागू करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। और जितना जल्दी हो सके करें तो इनके लिए अच्छा होगा। और ये दलित जो हैं, जो ये एसटी वाले हैं, एससी वाले हैं, ये फिर समझ जाएं और आने वाले समय में भी इनको वोट देने का मतलब है कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेना। और फिर बहुजन समाज के लोग इनको वोट नहीं देंगे तो ये मायाजाल में फंस चुके हैं। ना तो अब वो कहते हैं ना, हाँ करें, चाहते तो यही थे, कैसा फैसला आया है तो ये लागू किया जाए। हाँ, वो इनके पक्ष में थे। अब खुलकर इसके पक्ष में बोल नहीं सकते, विरोध में इसलिए नहीं बोलना चाह रहे क्योंकि तो वो चाहते हैं ऐसा हो। तो बुरी तरह से वो फंस चुके हैं मायावती जी के जाल के अंदर। और मायावती जी जो हैं वो देश की ऐसी नेता, ऐसी ताकतवर नेता, जो पूरा बहुजन समाज अब उनके साथ एकजुट हो रहा है। ये बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने 2024 में जो गलती की है उस गलती का वो सुधार कर रहे हैं। और गलती का सुधार शायद इसलिए भी कर रहे हो कि बहन जी ने भी अपनी ताकत दिखा दी हो। ये भी तो है कि मायावती जिस तरह से 2024 के चुनाव के बाद से सक्रिय हुई है और बीजेपी और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी या अन्य पार्टी, आम आदमी पार्टी, इन पर जिस तरह से हमला बोला है उन्होंने कि ये दलित विरोधी हैं, ये नहीं चाहते इनको रिजर्वेशन मिले या आरक्षण मिले और ये गरीब के गरीब रहे। तो खुल के आई हैं मायावती जी, बहन जी। उस खुल के आने पर शायद माहौल बदल रहा हो। 2027 के अंदर बीएसपी की सरकार बनेगी अकेले अपने दम पर। अभी तक तो हम इस बात की चर्चा करते थे कि शायद बीएसपी किसी से गठबंधन कर सकती है, जैसे हरियाणा में किया है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर तो सबसे ज़्यादा जनाधार बीएसपी के पास है। अभी बांदा जिले में एक चुनाव हुआ, जिला पंचायत में, कटेरी में, वो अम्बेडकर नगर की सीट पर। कटेरी जो अम्बेडकर लोकसभा आती है, तो वहाँ एक जिला पंचायत का चुनाव हुआ, दोनों में बसपा जीती। तो इसका मतलब बीएसपी अकेले अपने दम पर सरकार बना सकती है। और माहौल बदल रहा है। पिछड़ी जाति के लोग और एससी एसटी के लोग, ये मुझे लगता है कि ये बीएसपी का अब साथ छोड़ने वाले नहीं हैं। एससी की बात हो, एसटी की बात हो या ओबीसी की बात हो, इनके लिए सबसे ज़्यादा लड़ाई लड़ी है जो वो सिर्फ मायावती जी ने, बहन जी ने लड़ी है। ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिला है, वो भी बहन जी की देन है। जिस तरह से उन्होंने दबाव बनाया था केंद्र पर, तब जाके वो आरक्षण लागू हुआ था। तो पिछड़ी जाति के लोग
एससी के लोग, एसटी के लोग बहन जी के अब साथ आना शुरू हो गए हैं। माहौल बदल रहा है, बहुत ही अच्छा होने वाला है बीएसपी के लिए। और जो लोग ताकत नहीं जानते थे, एक भी सांसद नहीं लोकसभा के अंदर, उसके बावजूद अपनी ताकत के बल पर पूरे देश में हलचल मचा दी एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 4 अगस्त में। और आज तुरंत बहन जी ने कहा कि ट्वीट हमने किया था 9 अगस्त के अंदर, जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल ये कहा कि हम इसको लागू नहीं होने देंगे क्रीमी लेयर को, वर्गीकरण को, लेकिन ये मात्र आश्वासन है। बहन जी ने उस पर भी ट्वीट किया था, लेकिन ट्वीट में ज़्यादा बात नहीं कही जा सकती, इसलिए बहन जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस 10 तारीख में की और उसमें बहुत सारी बातें क्लियर कर दी हैं और बहुत सारी पार्टियों पर आरोप लगा दिए हैं और उनको ये भी कह दिया है कि अपना स्टैंड क्लियर करें। चाहते क्या हो आप लोग, कहाँ कहाँ सरकार है आपकी? तो जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ के मुख्यमंत्री बताएं कि आप लागू करेंगे या नहीं करेंगे, इसके पक्ष में या विरोध में हैं। अब बताइए कि ऐसी हड्डी जो गले में अटक गई है इन पार्टियों की, ना निकल सकते हैं ना उगल सकते हैं, ऐसा हो गया है इनके साथ। और ये कुछ भी करें, और जितनी देरी ये कर रहे हैं, 1 अगस्त में फैसला आया, 4 अगस्त में बहन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, ट्वीट उससे पहले कर दिया था, तो बहन जी तो शुरुआत से इसके खिलाफ हैं। उनके पीछे जो नेता आ रहे हैं उनकी भी वाहवाही हो रही है, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद हो, लालू यादव के बेटे हों, तेजस्वी यादव, वो बहन जी के पीछे अगर समर्थन में आ रहे हैं तो अच्छी बात है इस चीज़ के लिए। तो 21 तारीख में जो बात चल रही है भारत बंद की, इस 21 अगस्त के अंदर वो भारत बंद, वो डेट किसने दी है, क्या है, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हम चाहते हैं जिस तरह से बहन जी ने कहा है कि अपने हक और अधिकारों के लिए एससी व एसटी के लोगों को आंदोलन भी करना चाहिए, शांतिपूर्ण करना चाहिए, संविधान के दायरे में रहकर करना चाहिए, किसी को कोई नुकसान ना हो, सरकारी प्रॉपर्टी को कोई नुकसान ना हो, क्योंकि ये प्रॉपर्टी आपकी है। आंदोलन करने का अधिकार, प्रदर्शन करने का अधिकार संविधान आपको देता है, लेकिन अपने कानून के दायरे में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ये बात बहन जी ने भी क्लियर कह दी है। 21 अगस्त से पहले ही अगर केंद्र की सरकार बिल लाकर इसको फैसले को पलट दे, इस पर कानून बना दे, तो बहुत ही बढ़िया होगा। और ऐसा लग रहा है बहन जी जितनी एक्टिव नज़र आ रही है, जो ताकत उनकी नज़र आ रही है, कि ऐसा बहुत जल्दी हो सकता है। तो जो लोग बीएसपी को कमज़ोर मानते थे, मायावती जी की ताकत को नहीं पहचानते थे, आज बहुजन समाज की ताकत को पहचान गया ही है, बल्कि सारी सत्ताधारी पार्टियां वो बहन जी की ताकत को पहचान गई हैं कि क्या वैसे ही आयरन लेडी नहीं कहा जाता बहन जी को। यही वजह है कि वो ना तो किसी से डरती हैं और ना कभी डरेंगी। ये बात मैं हमेशा बोलता आया हूँ। कुछ लोग पहले कहते थे कि बहन जी दबाव में हैं या वो खुलकर नहीं आती। मैं तब भी कहता था कि बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी कभी किसी से डर ही नहीं सकती। उन्हें डर ही नहीं है। जो बहुजन समाज के इतने बड़े जनसंख्या में जो बहुजन समाज है उनका नेतृत्व करती हो, और जो सिर्फ नेता नहीं एक राजनेता हो, दिलों पर राज करने वाली, जो लोग उनको भगवान की तरह मानते हों, तो कभी डर सकता है किसी से? वो क्या अकेली है? उनके खिलाफ बोलने का मतलब ये है कि बहुजन समाज के जो 35-40 करोड़ लोग हैं उनके खिलाफ बोल देना। तो किसी भी नेता के खिलाफ कुछ भी बोला जा सकता है, किसी को भी जेल में डाला जा सकता है, जो आपने देखा भी क्यों वो जेल में गए। बहन जी के खिलाफ और बहन जी को छेड़ना, ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता, क्योंकि दिलों पे राज करती है मायावती जी और ईमानदार नेता है। कभी किसी से चंदा नहीं लिया जो बड़े बड़े व्यापारियों ने दूसरी पार्टियों को दिया। आपने देखा इलेक्ट्रल जो बॉन्ड था उसके माध्यम से कैसे कैसे किन किन पार्टियों को, बल्कि समाजवादी पार्टी को भी बहुत मोटा चंदा मिला, बीजेपी को तो सारा ही मिला, कांग्रेस को मिला, सारी पार्टियों को अधिकतर मिला। क्या बीएसपी को किसी ने चंदा दिया? नहीं। ये गरीबों की पार्टी है, पिछड़ों की पार्टी है। ये उन गरीबों को समान लाना चाहते हैं, समानता देश के अंदर लाना चाहती हैं।
और ये गरीब लोग ऊपर जा रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। इसी चीज़ का तो डर है इन लोगों को, ऊपर वालों को। इनके पेट में दर्द हो जाता है। और संघर्ष करने वाला जो समाज है, जो कभी अन्याय किसी के खिलाफ होने नहीं दे, किसी के ऊपर होने नहीं देता, अन्याय के खिलाफ हमेशा खड़ा रहता है, उनसे इनको डर है। और मायावती जी ऐसे बहुजन समाज का नेतृत्व करती हैं। और हमें भी गर्व है कि किसी भी समाज का नेता हो या देश का नेता हो, इस तरह की सोच रखता हो। ऐसा ही नेता होना चाहिए। हम किसी भी नेता की कभी बुराई नहीं करते। वो तो नीतियों की बुराई होती है कि वो नीतियाँ जिस तरह से बनाते हैं, किसी के पक्ष में किसी के खिलाफ बना देते हैं, तो इससे नुकसान होता है। इसमें द्वेष पैदा होता है एक दूसरे के खिलाफ। भाईचारे में जो भाईचारा बना हुआ है वो टूटता है। नेता ऐसा हो सबको भाईचारे में एक धागे में पिरो कर रखे, जैसे संविधान ने बांध कर रखा है, जैसे कि बहन कुमारी मायावती जी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।